24 जिलों में आज अंग्रेजी की परीक्षा जो थी वो रद्द हुई थी, लेकिन बाकी के 51 जिलों में अभी भी परीक्षा जो है वो जारी है। इसके साथ साथ सरकार बेहद सख्त एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कह दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो बेहद सख्त है पेपर लीक मामले में योगी सरकार, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये वो जिले हैं जहां पर आज पेपर रद्द हुआ था। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, इसी के अलावा मथुरा, अलीगढ़ में पेपर रद्द हुआ है। उन्नाव, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट में भी, साथ ही शाहजहांपुर और बदायूं में भी आज पेपर रद्द हुआ। अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा और गोरखपुर में भी आज अंग्रेजी का पेपर रद्द हुआ है। आजमगढ़, बलिया, वाराणसी और कानपुर देहात में भी दोपहर 2 बजे जो पेपर होना था रद्द किया गया। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गोंडा, गोरखपुर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आज अंग्रेजी का पेपर जो दोपहर 2 बजे होना था वो पेपर लीक होने के चलते, जो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 बजे के लगभग पेपर की शुरुआत होनी थी, लेकिन उन्हें रद्द किया गया। हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच पड़ताल तो हो रही है, क्या वाराणसी में भी सोर्स का पता लगाने की कोशिश की गई? क्योंकि तस्वीर तो बलिया से आई, लेकिन अभी तक सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है और लगातार एसटीएफ की टीम अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। उससे पहले लखनऊ में मंत्री गुलाब देवी, जो कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करती हैं, बातचीत का अंश आपने सुना जाहिर तौर पर। और ऐसे में अब क्या अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है वाराणसी में? देखिए, जो हमें सूत्रों के मुताबिक पता चल पाया है उसके अनुसार बलिया में जो डीआईओएस कार्यालय है वहीं से ये जो पेपर है लीक हुआ है और इसमें किसी सरकारी कर्मचारी के भी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। हालांकि अब हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि वही आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर ये अभी तक पता चल पाया है कि इसमें कोई गैंग है जो उस सरकारी कर्मचारी से संबंध रखता था और वहां से इस पूरे पेपर को लीक किया गया है, जो हमारे पास अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं। इसके साथ ही एक सूचना ये भी आ रही है, हालांकि ये भी अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, कि जो परीक्षा रद्द हुई है इस परीक्षा को, पूरी जो परीक्षा की रूटीन है, पूरी परीक्षा खत्म होने के बाद इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कई स्कूलों की तरफ से ये बताया गया है कि परीक्षा जो रूटीन परीक्षा है उसे खत्म होने के बाद इस परीक्षा को कराया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, पर ये दो जानकारियां हमारे पास आई हैं, जिसके तौर पर आगे भी जो जांच है वो इसी आधार पर एसटीएफ आगे बढ़ा सकती है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है बिना किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी जो सिक्योरिटी में लगे लोग हैं, वो जो पेपर की सिक्योरिटी में रहते हैं, बिना किसी उनके साथ के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। सुशांत, एक चीज है, हालांकि जब भी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं सजगता हमेशा से रही है और ऐसे में सरकार की ये मंशा नकल विहीन परीक्षा को लेकर, लेकिन लगातार शिक्षा माफियाओं की जो कारगुजारी है वो सामने आती है। जाहिर तौर पर जो चूक की बात सामने आ रही है, हालांकि अब तो जांच का विषय है, लेकिन लोकल स्तर पर देखें जो एलआईयू है वो सक्षम नहीं इसमें नजर आ रहा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि लोकल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगी गई है और सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांगी गई है, बल्कि जो उच्च अधिकारी है उन्होंने कड़े स्वर में एक तरीके से लोकल इंटेलिजेंस को वार्निंग दी है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और कैसे लोकल इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं होती। इसका मतलब साफ है कि लोकल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरीके से फेल हो रहा है। बाकी बलिया की बात की जाए या फिर जहाँ जहाँ ये पेपर आया है वहाँ की बात की जाए, पूरी तरीके से फेल हो रहा है और ये लगातार ये सर्कुलेट होता चला गया, लगातार लोगों तक पहुंचता चला गया, मीडिया तक ये खबर पहुंच गई, पर लोकल इंटेलिजेंस इसमें सुशांत एक चीज और भी जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एलआईओ हर रोज रिपोर्ट एसपी एसएसपी ऑफिस में देती है, बाकायदा पूरी रिपोर्ट दी जाती है, शाम में ब्रीफिंग होती है और ये पता है अंग्रेजी का परीक्षा जो बेहद महत्वपूर्ण, जो इंग्लिश का एग्जाम बेहद महत्वपूर्ण, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो। तो ऐसे में आखिर सजगता क्यों नहीं बढ़ती गई? हमें लगता है कुछ जिलों में तो बढ़ती गई, लेकिन जिस तरीके से बलिया से ये तस्वीर आई वहां तो एकदम नहीं बढ़ती गई। एसपी या एलआईयू, एसएसपी या एलआईयू, क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो इंटेलिजेंस
जो इंटेलिजेंस की कार्य प्रणाली होती है, जो रिपोर्ट देना होता है शाम को, खास तौर पर जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर एक तरीके से फ़र्ज अदायगी की जाती है। वो फ़ोन से ही रिपोर्ट लेते हैं, खुद फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहते। कई बार हमने LIU को इस तरीके से करते हुए देखा है कि वो फ़ोन से ही रिपोर्ट लेते हैं, फ़ोन से जानकारी लेते हैं और फ़ोन से ही रिपोर्ट बना करके वो उस भेज देते हैं, वो तह तक नहीं जाते। और इसी वजह से अधिकतर जो इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस है, इसको खबर नहीं मिल पाती है। और यही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। परीक्षा चूंकि चल रही थी, लोकल इंटेलिजेंस ने इसको काफ़ी हल्के में लिया। उन्हें लगा परीक्षा चल रही है, क्वेश्चन पेपर आ गए हैं, सील रखा गया, सील करके रख दिया गया है, रोज़ परीक्षाएं होती रहेंगी। और सारा जो फोकस है, एक तरीके से जो फोकस था वो इस चीज़ पर था कि किसी तरीके से नकल न होने पाए। CCTV कैमरेज को इंस्टॉल किया गया है। तो आखिर अगर कहीं से ये पेपर लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है वो उन सारे जगह पर CCTV कैमरेज है जहां पेपर सुशांत आपका रुख करेंगे, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ आयुष जुड़े हुए हैं सहयोगी। आयुष, कोई अपडेट? बिल्कुल, अपडेट यही है कि फिलहाल जानकारी जो है कि लखनऊ STF और वाराणसी STF मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाएंगी। और सबसे बड़ा पहलू यह है कि बलिया के DIOS को सस्पेंड कर दिया गया है और कुछ ही वक्त में शिक्षा विभाग की तरफ से तस्वीर साफ की जाएगी कि आखिर सोर्स ऑफ लीक क्या था, कौन से लोग जिम्मेदार थे, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। और चूंकि एक बड़ा सवाल है, हालांकि दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि लगातार चुनाव चल रहे थे, आयोग के पास पूरी जिम्मेदारी थी और ऐसे में मंत्रियों के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी। गुलाब देवी आज ही कार्यभार संभालने पहुंची थी और उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी घटना हो जाती है और इसको लेकर कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी भी इसमें नपेंगे और साथ साथ ACS होम ने बिल्कुल आयुष, सब इसमें नपेंगे। लोकल इंटेलिजेंस को लेकर अभी चर्चा कर रहे थे कि वो एक बड़ा फेलियर वहां पर साबित होता नजर आया है। लेकिन उसके साथ साथ क्या जो ये शिक्षा माफिया होते हैं, इन पर कार्रवाई उतनी हार्श नहीं होती है? क्योंकि पहले के भी उदाहरण देख लीजिए, पहले के भी केसेस देख लीजिए कि क्या उतनी हार्श कार्रवाई उन पर नहीं होती है कि वो आगे के लिए उदाहरण बने? इन पर थोड़ी तो दहशत हो कम से कम कार्रवाई की, कानून की। बिल्कुल पूजा, जो बड़ा पहलू कि एक बड़ा नेक्सस पिछली सरकारों में शिक्षा माफियाओं का रहा है, उसे तोड़ने में वक्त लग रहा है और शायद यही वजह है कि लगातार कई सारे शिक्षा माफियाओं पर NSA के तहत हमने कार्रवाइयां देखी हैं। TT परीक्षा से लेकर जो परीक्षाएं लीक हुई थी, उस मामले को लेकर सरकार का रुख साफ था कि जीरो टॉलरेंस और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स कराए जाएंगे और उसके लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। आज यही इसका एक रूप दिख रहा है। ACS होम की तरफ से STF जांच को आदेश दिया गया है, DIOs को सस्पेंड कर दिया गया, DM और SP बलिया से रिपोर्ट तलब की गई है और साथ साथ इंटेलिजेंस के सहयोग से भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कहां से पेपर लीक हुआ, कौन सा ऐसा शख्स था या ऐसी कड़ी थी सरकारी मशीनरी में जिसने इस पेपर को लीक किया।